पेंडोरा। ग्रीक मिथक बताते हैं कि पेंडोरा वो औरत थी जिसे धरती पर सबसे पहले उतारा गया। उसे अलग अलग देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर बनाया था। इन शक्तियों के साथ जब पेंडोरा धरती पर आई तो उसे एक जिम्मेदारी भी दी गई, और ये जिम्मेदारी थी एक खास बक्से को संभाल कर रखने की। असल में इस बक्से में देवताओं ने दुनिया भर की बुराइयों को बंद करके रखा था। देवताओं ने बक्से को न खोलने की हिदायत तो दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें है क्या। ऐसे में पेंडोरा की जिज्ञासा कुल बुलाने लगी। उस रह कर ख्याल आता कि देखा जाए कि इस बक्से में क्या है। ऐसे ही ख्याल में एक दिन उसने बक्सा खोल दिया, और फिर क्या था, दुनिया भर की बुराइयां बाहर आ गईं और अब तक इंसानों को परेशान कर रही हैं। 4 अक्टूबर 2021 सुबह पेंडोरा का एक और बक्सा खुला। इससे निकली टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बुराइयां। लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख लीक हुए दस्तावेजों की जांच पर आधारित पेंडोरा पेपर्स के खुलासे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस खुलासे में सामने आया कि कैसे दुनिया भर में धनी और प्रभावशाली लोग टैक्स बचाने के लिए विदेशों में कंपनियां और ट्रस्ट खोलते हैं। जब एक स्कीम में खतरा बढ़ जाता है तो टैक्स चोरी का एक नया तरीका खोजने लगते हैं। क्या है पेंडोरा पेपर लीक? पेंडोरा पेपर्स लीक दुनिया भर के अमीरों के वित्तीय लेन देन से जुड़ी 1 करोड़ से ज़्यादा फाइल्स हैं। दुनिया भर की 14 कॉरपोरेट सर्विस देने वाली कंपनियों से संबंधित ये फाइलें 1996 से लेकर 2020 के बीच की हैं। इन फाइल्स में छुपे हैं अमीरों की संपत्ति, टैक्स से बचने के तरीके, काले पैसे को सफ़ेद करने जैसे राज। लीक होकर ये फाइलें पहुंची इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ICIJ नाम की एक संस्था के पास। दुनिया भर के खोजी पत्रकार इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इन सब ने मिलकर इन दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल शुरू की। 140 समाचार संस्थानों के 600 से ज़्यादा पत्रकार इस काम में जुटे। भारत और भारतीयों से संबंधित फाइल्स मिली इंडियन एक्सप्रेस को। इन सब की पड़ताल के नतीजे में सामने आया कि कैसे कम से कम 117 देशों के लोगों ने पेंडोरा टैक्स बचत स्कीम का फायदा लिया। कितने भारतीयों के नाम इस लिस्ट में हैं? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स लीक में भारत की कम से कम 380 बड़ी हस्तियों के नाम हैं, जिनमें से 60 मशहूर शख्सियतों के बारे में जानकारी मौजूद है, कंफर्म हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट्स में अब तक जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें शामिल हैं बिजनेसमैन अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वाले, जैकी श्रॉफ एक्टर टाइगर श्रॉफ के पापा, भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी बहन पूर्वी मोदी, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, अडानी समूह वाले, कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया, इनको आप राडिया टेप से जानते हैं, कारोबारी समीर थापर और दिवंगत कांग्रेस नेता सतीश शर्मा। ये पहली लिस्ट है। ऐसी कुछ और लिस्ट आपके सामने आएंगी। इनसे खुलासा होगा कि पैसे को काले से सफ़ेद और टैक्स एजेंसीज की नज़रों से बचने के लिए किन धन कुबेरों ने कंपनीज की सेवाएं ली। एक बात समझने वाली है, जो इस वीडियो के लिए भी एक राइडर की तरह है, वो ये कि विदेश में कंपनी खोलना और उसमें निवेश करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं होता है। गैर कानूनी है टैक्स की चोरी करना। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर भी किसी को सीधे टैक्स चोर या दोषी नहीं कहा जा सकता। ये बस एक संदिग्ध हरकत की, एक संदिग्ध टेंडेंसी की पुष्टि करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खुलासे दुनिया भर के देशों में हुए हैं। भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पेंडोरा पेपर्स खुलासे से हलचल मच गई है। आपको याद होगा पनामा पेपर्स के बाद भी वहाँ बहुत बड़ा भूचाल आया था। इस बार भी आया है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी लोगों और कुछ मंत्रियों समेत 700 से अधिक लोगों के नाम पेंडोरा पेपर्स लीक में सामने आए हैं। पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स के खुलासे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन, जल संसाधन मंत्री मुनिस इलाही, सांसद फैसल वावड़ा, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुसरो बख्तियार के परिवार सहित अन्य लोगों के विदेशी कंपनियों से लेन देन के संबंध मिले। इस मामले में कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ऑब्वियसली बिजनेसमैन और मीडिया कंपनी के मालिकों के नाम भी आए हैं। इसके अलावा दुनिया की जिन बड़ी शख्सियतों के नाम शामिल हैं वो ये रहे: जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, पॉप सिंगर शकीरा, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आंद्रेस बाबिस, केन्या के प्रेसिडेंट उहुरु केन्याता, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट गुइलेर्मो लासो, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी, तुर्की के अरबपति कारोबारी एरमन इलिकैक, रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के पूर्व CEO रॉबर्ट टी ब्रॉकमैन। अब आते हैं इस सवाल पे कि पेंडोरा पेपर्स से मालूम क्या चला। पेंडोरा पेपर्स की फाइलों से पता चलता है कि कैसे दुनिया के कुछ अमीर, प्रसिद्ध और प्रख्यात लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे को छुपाने के लिए गुप्त कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने कंपनियां अपने मूल देश से बाहर यानी ऑफशोर बनाई, जिससे पैसों को छुपाने और उसे काले से सफ़ेद करने में सहूलियत रहे।
इन कंपनियों को इस तरह से बनाया गया कि एक तरफ से छुपाया हुआ पैसा इसमें डालिए, फिर घुमा फिरा कर दूसरी तरफ से अपने ही दूसरे वेंचर में इन्वेस्ट कर लीजिए। ये कंपनियां बनाई गई टैक्स हेवन मानी जाने वाली जगहों में। हेवन नहीं, हेवन। क्या होता है डिफरेंस आगे बताएंगे। जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स वगैरह। लोगों ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जगहों पर जो कंपनियां बनाई उनसे खुद को दूर दिखाया। ऐसा होने से वो टैक्स अधिकारियों की नज़र से आराम से बच गए। कैश, शेयर्स, अचल संपत्ति, आर्ट पीसेस, विमान, बोट्स, यार्ड्स और ऐसी दूसरी चीज़ों में इन कंपनियों के जरिए इन्वेस्टमेंट किया गया। इससे हुआ ये कि वो लेनदारों और ईडी जैसी एजेंसियों से बच गए जो भारत में इस तरह के मामलों पर ध्यान देती हैं, वित्तीय अनियमितता की। मिसाल के तौर पर अनिल अंबानी ने चीनी कंपनी की देनदारी से बचने के लिए लंदन की अदालत में कहा कि उनके पास पैसा चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, वो दिवालिया हो गए। लेकिन पेंडोरा फाइल्स में खुलासा हुआ है कि उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां खोल कर रखी थी। अब आते हैं इस सवाल पे कि पूरा गोरख धंधा चलता कैसे। इस गोरख धंधे को समझने के लिए आपको कुछ शब्द अच्छे से समझने पड़ेंगे। ये हैं ऑफशोर कंपनी, शेल कंपनी, ऑफ द शेल्फ कंपनी, ऑफशोर सर्विसेज फर्म, टैक्स हेवन। ऑफशोर कंपनी पे पहले आते हैं। ऑफशोर कंपनी उस कंपनी को माना जाता है जो कोई भी नागरिक अपने मूल देश से बाहर जाकर खोलता है। मैं भारत में रहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, कहीं और जाकर के और यहाँ टैक्स देता हूँ, कहीं और जाके कंपनी खोल लूँगा, मेरे लिए वो एक ऑफशोर फर्म हो गई। अब ऑफशोर कंपनी खोलना कोई गलत काम नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया में कभी भी कहीं भी बिजनेस करने के लिए आज़ाद है अगर वो नियमों का पालन कर रहा हो। इसके बाद आते हैं ऑफ द शेल्फ कंपनी पे। इस पूरे मामले में कंपनियां खोलने और पैसा घुमाने के मामले में ट्विस्ट आता है ऑफ द शेल्फ कंपनी से। आपने दुकान से दांत का मंजन, अगर ब्रश वाले हुए तो टूथपेस्ट खरीदा होगा। जब आप मंजन या टूथपेस्ट मांगते हैं तो दुकानदार उसे बनाने नहीं जाता है, न ही कहीं से लाने जाता है। वो उसकी दुकान में शेल्फ पे उसके रखा होता है, वहाँ से उठाकर वो आपको दे देता है। माने आप दुकान से मंजन ऑफ द शेल्फ खरीदते हैं। ऐसी ही होती हैं ऑफ द शेल्फ कंपनियाँ रेडीमेड। अब ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं कि कंपनी रेडीमेड कैसे हो सकती है। उसके लिए आपको पक्का पता चाहिए, ढेरों सारे आपको एप्लीकेशंस लगाने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेंगी, पेपर वर्क होगा। लेकिन जिस तरह दुनिया में हर तरह का काम करने वाले लोग होते हैं, उसी तरह दुनिया में रेडीमेड कंपनियां बनाने वाले लोग भी होते हैं और इनके पास इन कंपनीज का पूरा स्टॉक तैयार रहता है बिकने को। रेडीमेड कहने का मतलब ये कि ये पहले से रजिस्टर्ड कंपनीज हैं लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रही हैं। जो चाहे उन्हें खरीद ले। शास्त्रों में ही इन्हें ऑफ द शेल्फ कंपनीज या शेल कंपनियां कहा जाता है। शेल कंपनीज और ऑफ द शेल्फ कंपनीज की डेफिनेशंस बहुत क्लोज आती हैं, एक ही तरह का फंक्शन प्ले करती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये अलग भी हो सकती है। सिमिलैरिटी ये है कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ कागज़ में है, कोई यहाँ काम नहीं करता है, किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ बिकता नहीं है, लेकिन इनके पास में बैंक खाता ज़रूर होता है ताकि लेन देन हो सके। अगर किसी को जल्दी में भी अपने पैसे ठिकाने लगाने हैं तो फिक्र नॉट, रेडीमेड शेल कंपनी आपके पास हाजिर है। आप उसे ऑफ द शेल्फ खरीद सकते हो। खरीद लिया, उसमें पैसा डाल दिया, ये ऑफ द शेल्फ कंपनी ऑफशोर आपको खोल दी है। माने अपने देश से बाहर, और बाहर मतलब यहाँ माने ही टैक्स हेवन में। तब एजेंसियों को आप तक पहुँचने में और दिक्कत होगी। टैक्स हेवन क्या होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ऑफशोर सर्विसेज फर्म क्या होती हैं। अगर भारत में ऑफशोर सर्विसेज फर्म अपना ठेला लगाएं तो उन पर लिखा होगा कि यहाँ शादियों, पार्टियों और टैक्स चोरी के ऑर्डर लिए जाते हैं। रेडीमेड कंपनीज कहाँ मिलती हैं? आपने सोचा होगा कि दुकानदार कौन है। इसके लिए भी एक खास तरह की कंपनी होती है और इसे कहते हैं ऑफशोर सर्विसेज फर्म। ये कंपनियां खुद को लॉ फर्म या कॉर्पोरेट सर्विस फर्म का नाम देकर रखती हैं, लेकिन ये कंपनियां किसी ऐसी जगह शेल कंपनी, ट्रस्ट, फाउंडेशन या दूसरी तरह की कंपनी खोलने में माहिर होती हैं जहां टैक्स या तो बहुत कम है या कतई नहीं है। इन फर्म्स का काम होता है कि जो पैसा लगा रहा है उसकी पहचान को छुपा के रखा जाए, जिस इंटरेस्ट से वो लगा रखा है वो पूरा हो लेकिन उसकी पहचान जाहिर ना हो, उसके इंटरेस्ट सर्व होते रहें। इसके बदले ये अपने क्लाइंट से मोटी फीस वसूलती हैं। पनामा पेपर्स का जब खुलासा हुआ था तब आपको याद होगा कि पनामा की लॉ फर्म मोज़ैक फोंसेका का नाम आया था। इस बार 14 फर्म्स का नाम है। पेंडोरा पेपर्स में बड़ी संख्या में खुलासे हुए हैं जो पनामा की ही अल्कोगल नाम की फर्म से जुड़े हैं। अल्कोगल खुद को एक लॉ फर्म बताती है। पूरा नाम है अलीमान कोर्डेरो गोलिंदो एंड ली। इन्हीं शब्दों के पहले अक्षरों से बना है अल्कोगल।
अब एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि लॉ फर्म या कॉरपोरेट सर्विस फर्म अपने आप में ये इलीगल काम करने वाली फर्म्स नहीं होती। कई ऐसी फर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स भी और कॉरपोरेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो लीगल काम करते हैं, कंपनियों को लेजिटिमेट सर्विस देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उन लॉ फर्म्स की बात कर रहे हैं या अपने उदाहरणों में शामिल कर रहे हैं जो इस तरह के गोरख धंधे में शामिल हैं। अपना नाम कुछ रखा हुआ है लेकिन टेबल के नीचे से बिजनेस दूसरा चल रहा है। अब जिन शातिर फर्म्स की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से अमीरों का भला करती हैं। अनिल अंबानी का केस लेते हैं। ICIJ और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक असल में अनिल अंबानी के एक प्रतिनिधि अनूप दलाल ने पहले 9 ऑफशोर कंपनीज बनाई, फिर इनमें से 7 कंपनीज ने बैंक से लोन लिए। लोन से जो रकम मिली उसे भी कुछ कंपनीज में दोबारा लोन की तरह दे दिया गया, यानी पैसा उसी में घुमा दिया गया। और जिन कंपनियों को यह पैसा दिया गया दूसरी बार, वो भी किसी न किसी तरीके से अनिल अंबानी से ही जुड़ी हुई थी। तो ये हुआ बस एक तरीका। दुनिया भर में कई ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विस फर्म हैं जो इस तरह के जुगाड़ू और टैक्स बचाओ इन्वेस्टमेंट करने में अमीर और ताकतवर लोगों की मदद करती हैं। असल में पेंडोरा पेपर्स के पास ये सारे लीक्स ऐसी ही 14 कंपनियों के जरिए में आए। इन 14 कंपनियों से जुड़े सूत्रों ने 2.97 टेराबाइट का डेटा उपलब्ध कराया। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, ईमेल, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस हैं। इन्हीं के भीतर डूबकर महीनों की मेहनत से ये खुलासे किए गए जिन्हें हम पेंडोरा पेपर्स कह रहे हैं। अब समझते हैं कि टैक्स हेवन क्या होता है। हेवन नहीं, हेवन की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में कई ऐसे छोटे देश हैं जिनके पास देश चलाने के लिए संसाधन जैसे खेती या कारोबार जैसे विकल्प नहीं है, या उनके विकल्प इतने छोटे हैं कि पूरे देश का गुजारा नहीं हो सकता। ऐसे में उन्होंने अपने देश के बैंकिंग सिस्टम को ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में तब्दील कर दिया है जो अपना पैसा टैक्स एजेंसी से छुपाना चाहते हैं। ऐसा करने से दुनिया भर के अमीर उन देशों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। केमन आइलैंड्स, मॉरिशस, पनामा या पैनामा, जैसा भी आप कहना चाहें, जिस भी एक्सेंट के हिसाब से, बर्म्यूडा वगैरह। दुनिया में कई देश हैं जो अपने यहाँ कारोबार पे अलग अलग तरह के कर लगाते हैं। लेकिन जिन देशों का जिक्र हमने अभी किया वहाँ कई तरह के कर या तो होते ही नहीं, या तो होते भी हैं तो वो सिर्फ नाम भर के लिए होता है। कारोबार के नियम भी या तो बहुत उदार होते हैं या तो होते ही नहीं, बड़े लूज रूल्स। कंपनी खोलने वाला नागरिक हो उस देश का ये भी ज़रूरी नहीं है। कंपनी को देश में दफ्तर खोलना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो कंपनी खोलना बहुत आसान है, सिर्फ आपको पेपर वर्क करना है, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। और कंपनी में जितने पैसे का निवेश हो या वो जितना पैसा कमाएगी वो लगभग पूरा का पूरा कंपनी के मालिकों की जेब में चला जाएगा, लीगल बन जाएगा। और उस पर आपको बहुत छोटी फीस देनी है या बिल्कुल नहीं देनी है। इसी तरह के देशों में से एक देश है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं BVI। आप भी जब पेंडोरा फाइल्स की दूसरी खबरों को पढ़ेंगे, देखेंगे, वीडियोस देखेंगे तो आपको बार बार BVI कंपनीज ये शब्द सुनने मिलेगा। ऐसे में समझ जाएगा कि ये वो कंपनियां हैं जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में खोली गई। इसके नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्रिटेन के पास नहीं है बल्कि US के पास है। ये कैरेबियन आइलैंड्स का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। हालांकि इस पर राज ब्रिटेन का ही चलता है। यहाँ का शासन चलाने के लिए ब्रिटेन की क्वीन एक मेयर नियुक्त करती हैं। सुरक्षा और दूसरे काम ब्रिटेन ही देखता है। ये तकरीबन 54 आइलैंड्स का एक समूह है। इसमें 4 बड़े द्वीप हैं जिनका नाम है टोर्टोला, वर्जिन गोर्डा, एनेगाडा और जॉस्ट वैन डाइक। वैसे 16 और द्वीप हैं जिन पर लोग रहते हैं लेकिन बहुत कम। प्राकृतिक सुंदरता के हिसाब से ये जगह हेवन है, स्वर्ग है। लेकिन यहाँ के वित्तीय नियम कायदों ने इसे एक दूसरे तरह के हेवन में तब्दील कर दिया है, टैक्स हेवन। दुनिया भर में वित्तीय अपराधों और टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए अलग अलग देशों की सरकारें आपस में डेटा बांटती हैं, समझौते उन्होंने करके रखे हैं। इनके तहत वो जानकारियाँ आपस में बांटते रहते हैं। लेकिन जो देश टैक्स हेवन बनना चाहते हैं वो ऐसे समझौतों से दूर रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा पूरा देश ही टैक्स हेवन हो। कई देश ऐसे भी हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे राज्य शहर होते हैं जहाँ के अपने अलग टैक्स कानून होते हैं जो उन्हें बताए गए मानकों के हिसाब से टैक्स हेवन की श्रेणी में या उसके बहुत करीब ले आते हैं। आपको बताइए कि ज़्यादातर मामलों में अमेरिका का एक राज्य का कानून दूसरे राज्य के कानून से बिल्कुल अलग होता है। भारत में भी उसी तरह का सिस्टम है, सिमिलर रूल्स हैं हमारे यहाँ बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी हर सूबे के अपने अपने कानून होते हैं। खैर, हम फिलहाल अमेरिका की बात कर रहे हैं। असल में इस तरह से टैक्स में रियायत देकर US में ही कई शहर या US के अलावा कोई दूसरा देश भी हो सकता है जो अपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वहाँ साउथ डकोटा का नाम आया है। वैसे
इस तरह से टैक्स में रियायत देकर शहर, देश, राज्य और कई बार देशों का समूह व्यापार और पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने यहाँ की पॉलिसीज इस तरह बनाते हैं कि लोग इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन यही आकर्षित करने का चलन अगर एक सीमा से आगे चला जाए तो दूसरे देशों, राज्यों, शहरों की सरकारों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उनके यहाँ के धन कुबेर अपना पैसा लगाने के लिए टैक्स हेवन में जाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही टैक्स फ्रॉड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है। राज्य अगर बदल जाएंगे तो इस राज्य के पुलिस को वहां जाके चेक करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। अब हेवन मतलब स्वर्ग होता है, HEAVEN वाला, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हम हेवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेवन की बात कर रहे हैं। हेवन की स्पेलिंग है HAVEN, तो जो टैक्स हेवन होते हैं वो टैक्स HAVEN होते हैं, हेवन नहीं होते हैं। हेवन का मतलब होता है आश्रय। किन के लिए आश्रय? पैसों के लिए, कंपनियों के लिए, व्यापारियों के लिए और व्यापार के लिए। अब टैक्स हेवन को क्या फायदा होता है, आप पूछ सकते हैं। कुछ ऑब्वियस चीजें आप समझ गए होंगे कि अमीरों के इतने रायते में, जिसमें कई सारे लीगल पचड़े पड़ सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसमें कोई देश या राज्य या शहर क्यों पड़ेगा? लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर किसी देश को टैक्स हेवन मान लिया जाता है, वहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, तो चाहे उस देश को इस लेन देन का 1 रुपया भी ना मिले, फिर भी वहाँ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता रहेगा और बना रहेगा। इससे रोजगार बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहेगा, क्योंकि लोग एम्प्लॉय करेंगे, और वो भी सरकार के बिना पैसे खर्च किए। आप खुद सोचिए, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उस पर लगने वाला ताला भी उतना ही महंगा होगा। तो ऐसे ही जिन लोगों का पैसा इन टैक्स हेवन कंट्रीज में होगा, वो सुनिश्चित करेंगे कि ये पैसा सुरक्षित रहे, और इसके लिए चार्ज की जाती है मोटी फीस। अब आते हैं आखिरी सवाल पे कि कितना अलग है पेंडोरा पेपर्स पहले के खुलासों से। इस तरह से पेपर लीक होने का ये पहला मामला नहीं है। मिसाल के तौर पर पनामा पेपर्स आए थे, पनामा पेपर जो बोलना चाहें, पैराडाइज पेपर्स आए थे, उसके बाद अब आए हैं पेंडोरा पेपर्स। इस बार का लीक किन मायनों में पिछले लीक से अलग है, ये समझते हैं। पहली चीज़ तो इस लीक का साइज पहले पेपर्स के लीक से बहुत ज़्यादा। 2017 के पैराडाइज पेपर लीक्स में सिर्फ 1.4 टेराबाइट डेटा लीक हुआ था। सिर्फ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये उसकी संख्या है। इस बार उससे तकरीबन 2 गुना डेटा बाहर आया है। इस बार डेटा 14 अलग अलग ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स का आया है, उन कंपनीज का आया है। इस वजह से बड़ा चैलेंज था उसे समेटना, उसे ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से डेटा को स्टोर करती है। कोई क्लाइंट के नाम से करता है, कोई कंपनी के नाम से करता है, कोई लोकेशन के नाम से करता है। ऐसे में इसे खंगालना बहुत मुश्किल भरा था। पेंडोरा पेपर्स ने 27,000 कंपनीज और 29,000 तथाकथित लाभ उठाने वाली कंपनियों की पड़ताल की है, और पनामा पेपर लीक्स के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा बड़ा है। पेंडोरा पेपर्स ने पनामा पेपर्स के मुकाबले दुगने राजनेता और पब्लिक ऑफिसर्स का भी खुलासा किया है। हम बता दें कि पेंडोरा पेपर्स में 90 देशों के 330 राजनेताओं और पब्लिक ऑफिसर्स के नाम हैं, जिनमें से 35 ऐसे हैं जो वर्तमान में अपने देश की सत्ताधीश हैं या फिर रह चुके हैं पहले। पनामा, पैराडाइज और अब पेंडोरा पेपर्स ये बताते हैं कि टैक्स बचाने, पैसा बनाने या टैक्स चोरी करने और छुपाने के तरीके अब बदल रहे हैं। लोग या टैक्स चोर या पैसा बचाने के इच्छुक लोग पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, क्योंकि पनामा पेपर्स के बाद बड़े पैमाने पर दुनिया भर में कानून सख्त हुए थे, वॉच डॉग्स आगे आए थे। ऐसे ही पेपर्स आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि लोग काम उस तरह का कर रहे हैं, उस तरह की लीक्स हो रही है, और वो जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे जब जब इस तरह की लीक्स होंगी। बने रहिए दी लर्निंग टॉप के साथ और देखते रहिए हमारे अलग अलग वीडियोस। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा। इस एक्सप्लेनर के लिए बड़े लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे हमारे साथी अमित, और मैंने जिसे इसे आपके सामने पेश किया उसका नाम है उस व्यक्ति का निखिल, और कैमरे पर जो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका नाम है राशिद। जो व्यक्ति इसे एडिट करेंगे उनका नाम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो उनको भी शुक्रिया कीजिएगा। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।